रिद्धि, वो जो आज क्लाइंट आने वाले थे उनका क्या रहा? एक्चुअली मैम मैंने उनसे कॉल पे बात की थी, वो कल का प्लान कर रहे हैं। ठीक है। मैम चाय। तुम कौन? वो जो चाय वाले अंकल आते हैं ना, उन्हीं की बेटी हूँ। पर तुम क्यों आई हो? वो कहाँ गए? वो क्या है ना, पापा की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए वो आज नहीं आ पाए, तो मैं चाय लेके आ गई। अरे तो उनकी तबीयत खराब थी तो तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी। पर वैसे भी अगर 3-4 दिन चाय नहीं आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं जानती हूँ मैम, अगर 3-4 दिन चाय नहीं आएगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर 3-4 दिन हमारा खोखा नहीं खुलेगा, बिक्री नहीं होगी, तो हमारे घर में राशन पानी कहाँ से आएगा? हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। वो क्या है ना, रोज़ पापा खोखा खोलते हैं, वहाँ पे कमाई होती है, तब जाके घर में राशन आता है। और अगर खोखा बंद रहेगा तो राशन कैसे आएगा? और पापा की दवाइयों के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। ठीक है। मैम, आपसे एक और बात करनी थी। वो क्या है ना कि कोई जल्दबाजी नहीं थी, पर पापा की तबीयत बहुत ख़राब है और थोड़ी पैसे की भी तंगी है, तो अगर आप हिसाब कर देंगी तो थोड़ी मदद हो जाएगी। पर बेटा, मुझे चाय का हिसाब के बारे में नहीं पता। अब तुम्हारे पापा भी नहीं आए हैं तो फिर मैं हिसाब कैसे करूंगी? पापा ने मुझे एक बार बताया था, मुझे याद है, कुछ पिछले से पिछले महीने का 520 था, और पिछले महीने का 350, और इस महीने का 170। हाँ। ठीक है रिद्धि, टोटल करके और इनका पेमेंट कर दो। 1040। अरे तुमने तो हिसाब जोड़ भी दिया। मैम साहब, छोटा सा हिसाब था, इसमें क्या जोड़ना था? अरे मैम, बकवास कर रही है ये। घर से हिसाब लगा के आई होगी। इसको क्या पता एक चाय वाले की लड़की ऐसे कैसे हिसाब लगा सकती है। नहीं, आप गलत समझ रही हैं, मैं घर से जोड़ के नहीं आई हूँ, मैंने अभी अभी ही किया है। अच्छा, तो तुम घर से हिसाब नहीं लगा के आई ना, तो मैं तुम्हें डिजिट देती हूँ, उनका हिसाब लगाना, ठीक है? 710, 520 और 490 कितने हुए? एक मिनट, मैं कैलकुलेटर निकालती हूँ। 1720। अरे वाह, मैंने तो कैलकुलेटर निकाला भी नहीं था और तुमने जवाब दे दिया। मैंने बताया ना, छोटा सा हिसाब था, इसमें क्या इतना सोचना था? मैम, मैंने इसे ना बहुत छोटे नंबर दिए थे। अब बताना तुम। 410, 600, 540, 210, 390 कितने हुए? 2150। सही कहा। बिल्कुल करेक्ट। पर ऐसे कैसे? अरे तुमने सारे सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए हैं। इससे ये तो साबित हो गया कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो। तुम तो कॉलेज की टॉपर होगी। नहीं मैम साहब, मैं कॉलेज नहीं जाती, मैंने स्कूल के बाद से ही पढ़ाई छोड़ दी थी। अरे पर क्यों? वो क्या है ना मैम साहब, हम गरीब लोग हैं, हमारी परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसी नहीं होती हैं, और अपनी परिस्थितियों के हिसाब से ही हम काम करते हैं। मैं ना पढ़ने में बहुत अच्छी थी, और मेरी मैथ्स तो बहुत अच्छी थी, सर मेरी बहुत तारीफ करते थे, पर जैसे जैसे हम लोग बड़े होने लग गए, पैसों की तंगी होने लग गई, और घर का खर्च भी तो बढ़ जाता है ना, तो फिर जो पैसे पढ़ाई में जाते थे वो बहुत ज़्यादा हो गए थे। और पापा कहीं ना कहीं से पैसे लेके तो आ ही जाते थे, पर पापा को ना इस हालत में मुझसे देखा नहीं गया, तो मैंने सोचा मैं ही समझौता कर लेती हूँ हालात से और अपनी पढ़ाई छोड़ देती हूँ। इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, और सोचा कि जब पापा के पास फिर से पैसे आ जाएंगे, कमाई अच्छी हो जाएगी, तो मैं फिर से अपना एडमिशन करा लूँगी। अब 12वीं तक तो सरकारी स्कूल में पढ़ ही सकते हैं, और आपको पता है जो हमारा सरकारी स्कूल है वो बहुत अच्छा है, मैंने तो बहुत अच्छे से पढ़ाई की है वहाँ पे। और अब जब देखती हूँ बच्चों को पढ़ने जाते हुए ना, तो बहुत मन करता है कि काश मैं भी चली जाऊँ। मेम साहब, अब तो किसी से हम किताबें भी नहीं मांग सकते ना, क्योंकि अब तो लोग किताबें भी पैसों में ही देते हैं। बाकी मेरा बहुत मन करता है कि मुझे किताबें पुरानी ही मिल जाएं, मैं घर पे बैठ के अपना पढ़ लूँगी, मुझे पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। और वैसे भी मैं अकेली थोड़ी हूँ जिसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, मुझ जैसे तो बहुत बच्चे हैं जो किसी ना किसी मजबूरी की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं और आगे नहीं पढ़ पाते। सॉरी बेटा, मुझे तुम्हारे घर के हालातों के बारे में पता नहीं था।
अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं तुम्हारे पापा की जरूर मदद करती। पर तुम चिंता मत करो, आगे से तुम्हारी पढ़ाई का जितना भी खर्चा होगा वो सब मैं देख लूंगी, क्योंकि मैं हर महीने किसी न किसी को डोनेशन करती रहती हूँ, कभी अनाथ आश्रम में, कभी वृद्धाश्रम में। और अब भगवान ने मुझे बच्चों की मदद करने का मौका दिया है तो मैं मदद जरूर करूंगी। और हाँ, तुम्हारे जैसे जितने भी बच्चे हैं जो किसी मजबूरी की वजह से पढ़ नहीं पाते, मैं उनके लिए भी पढ़ाई का बंदोबस्त जरूर करूंगी। मेम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानते कि आपने कितनी बड़ी मदद की है हर उस बच्चे की जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता है मजबूरी की वजह से। आपको नहीं पता आप कितना नेक काम कर रही हैं। कोई बात नहीं बेटा, अब भगवान ने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है तो मैं इसे हाथ से थोड़े ना जाने दूंगी। तुम 1 मिनट रुको। रिद्धि, जरा पैसे देना। ये लो बेटा, ये तुम्हारा चाय का हिसाब, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं, उनसे तुम अपने पापा के लिए दवाई ले लेना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब। वैसे एक बात कहूँ, अगर हर किसी की सोच आपकी तरह हो जाए ना तो हमारे देश में हर बच्चा पढ़े और बेरोजगारी तो बहुत दूर हो जाए। हाँ बेटा, ये तो है। सुनो, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वो क्या है ना, हर कोई हमें हमारे पहनावे से ही जज करता है, पर मेम साहब, हर गरीब अनपढ़ नहीं होता। ठीक है बेटा। देखा रिद्धि, हालात चाहे जैसे भी हों, पढ़ने वाला बच्चा हर जगह पढ़ ही लेता है। आप सही कह रही हैं। अच्छा ठीक है, तो तुम जाओ और अपना काम करो। और हाँ, वो क्लाइंट आए तो मुझे बता देना। या श्योर। और यही बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि मैंने तो इस लड़की की मदद कर दी। अगर आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं जो किसी मजबूरी की वजह से पढ़ नहीं पाते, तो आप भी उनकी मदद जरूर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आपके पति की गर्लफ्रेंड बॉक्स में है क्या? अब निखिल, तुम मुझे एक बात बताओ, मैं जब सुबह शॉपिंग पे गई थी तब तो ये बॉक्स हमारे रूम में नहीं था, तो अब क्या कर रहा है ये यहाँ? ये तो क्या है ना इशू, तुम तो शॉपिंग के लिए चली गई थी बाहर, तो मैंने देखा ना घर में काफ़ी सारा सामान फैला हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो सामान इस बॉक्स में रख दूं, इसलिए बस ये बॉक्स मैंने यहाँ रख दिया और इसके अंदर सामान है। एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए ना हम लोगों के पास ऑलरेडी स्टोर रूम है, तो इस रूम में रखने की क्या जरूरत थी है? देखो इशू, मैंने माना कि स्टोर रूम है, पर स्टोर रूम में ना काफ़ी सारा सामान ऑलरेडी पहले से ही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सामान इसमें रख दूं। मैं इस बॉक्स को ना उठा के बाद में बाहर भी रख दूंगा। बाद में रखने की क्या जरूरत है? तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मुझे मैसी रूम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो एक काम करो, इसे अभी रख के आओ। नहीं नहीं, तुम कैसी बात कर रही हो? देखो तुम बाहर से शॉपिंग करके आई हो, थक गई होगी ना, तुम एक काम करो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी कॉफी बना देता हूँ, उसके बाद मैं इसे खुद ब खुद रख दूंगा, ठीक है? तुम परेशान मत हो, बहुत भारी है ना ये, इसलिए। निखिल, ना मैं थकी हूँ और ना ही मुझे अभी कॉफी पीनी है। मुझे पीनी होगी ना तो मैं अपने लिए खुद बना सकती हूँ। तुम इसे अभी के अभी रख के आओ, वरना मैं उठाऊंगी। यार ईशु, तुम ये जिद पकड़ के क्यों बैठ गई हो? मैं तुमसे बोल तो रहा हूँ ना। देखो तुम मेरी बात को समझो, इस बॉक्स में बहुत ज्यादा भारी सामान है, अगर तुम इसे उठा के रखोगी तो दिक्कत हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ मैं उठा के रख दूंगा, तुम चलो ना बाहर, एक काम करो, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी कॉफी बना देता हूँ, ठीक है? निखिल, तुम मुझे ना गुस्सा दिला रहे हो। एक काम करो, तुम बहुत आराम से बैठो, मैं उठाती हूँ इसे। रुको यार, मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो तुम? बोल रहा हूँ ना एक बार, मैं रख दूंगा, फिर भी तुम मेरी बात नहीं मान रही हो। क्या हो गया है तुम्हें? मुझे क्या हो गया है? तुम मुझे सच सच क्यों नहीं बता देते कि इसमें तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? ईशु, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? इसके अंदर मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैंने बताया ना तुम्हें, इसके अंदर घर का सामान है। तुम क्या बोल रही हो? और वैसे भी तुम भूल गई हो क्या, मेरी तुमसे शादी हो चुकी है, मैं तुम्हारा पति हूँ, तो मेरी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? मुझे भूलने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है तुम भूल गए हो। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी बीवी बाहर जाती है, उसके पीछे से तुम लड़कियों को बुलाते हो। तुम्हें तो मैं दिखाती हूँ। और हीरोइन तुम खुद बाहर आओगी या तुम्हें मैं निकालूं? लगता है ये खुद बाहर नहीं आएगी, इसे तो मैं निकालती हूँ।
कौन है ये मुझे नहीं पता ये कौन है। हाँ, वो आजकल ना सोसाइटी में चोरी होने लगी है। मुझे लगता है ना ये पक्का चोर है। हमारे घर में भी चोरी करने आई थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? निकलो घर से बाहर। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। आजकल के चोर भी इतने मॉडर्न हो गए हैं। तुम रुको, कमला बाहर आओ। ये अलमारी में। अब तुम्हें ये बताएगी। साहब, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेम साहब से कुछ मत छुपाओ, एक न एक दिन सब कुछ सामने आ जाएगा। पर आपने मेरी एक बार भी बात नहीं मानी, आप मुझे धमकी पे धमकी देते रहे। मैंने आपसे कहा था कि आप ऐसा मत करो, वो कितनी अच्छी है, आपसे कितना प्यार करती हैं, पर आपने क्या किया। और मेम साहब, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला था, अब सब कुछ आपके सामने ही है। साहब आपको बहुत दिनों से धोखा दे रहे थे और ये रही उनकी गर्लफ्रेंड। अरे निखिल, तुम्हें शर्म नहीं आई? इसको तो मैं क्या ही बोलूं। जब अपना सिक्का खोटा हो ना तो बाहर वालों को हम कुछ नहीं कह सकते। अब एक काम करो, तुम्हें बहुत पसंद है ना ये, तुम इससे इतना प्यार जो करते हो, क्योंकि मेरे पीछे से तुम घर में लड़कियों को बुलाते हो। अरे शर्म आनी चाहिए, कितना प्यार करती थी मैं तुमसे। अब एक काम करो, तुम भी निकलो यहाँ से। और तुम मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? तुम्हारे जैसे इंसान की ना मुझे जरूरत नहीं है। निकलो यहाँ से। और कमला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी आंखें खोल दी। पर तुम जाओ और अपना काम करो। मैडम पानी। अरे शिखा बेटा, तू पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं यहीं तो नौकरी करता हूँ बेटा। क्या आप यहाँ नौकरी करते हो? पर तू यहाँ क्या कर रही है? अरे मेरा आज इंटरव्यू है यहाँ पर। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा, तुम्हारा इंटरव्यू है यहाँ पर। क्या खा खुशी की बात है? जब सबको पता चलेगा कि मेरे पापा यहाँ पर ये पानी पिलाने का काम करते हैं, तो आपने सोचा भी है मेरी कितनी बेइज्जती होगी, तो कैसी कैसी बातें बनाएंगे। अरे बॉस पहले दिन मुझे यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल देगी। आपने मुझे बताया क्यों नहीं इस बारे में? अरे तू क्या बोल रही है बेटा, इसमें इंसल्ट की क्या बात है? यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं और मैडम तो इतनी अच्छी है, अगर मैं कहूँ तो तेरी सिफारिश करूँ? नहीं नहीं नहीं, सिफारिश लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप प्लीज मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे? क्या बेटा? यहाँ पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप मेरे पापा हो, समझे आप? अगर सबको पता चल के तो सब गरीब समझेंगे मुझे, कैसी कैसी बातें बनाएंगे मेरे खिलाफ, समझे? अरे तू नाराज मत हो बेटा। ठीक है, मैं किसी से नहीं कहूँगा। हाँ ठीक है, अब जाओ। नमस्ते मैडम। नमस्ते। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ये मेरा सीवी। ओके मिस शिखा, जी। क्वालिफिकेशन तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, बट मैं कुछ पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी। शो मैम, पूछ सकते हो। तो बताइए, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी पापा और मैं। ओके, क्या करते हैं आपके पापा? मेरे पापा मैम बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं एज ए मैनेजर की पोस्ट पर। काफ़ी नाम है उस कंपनी का। ओके, वेरी गुड। वैसे अगर आपके पापा इतनी अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं तो फिर आप यहाँ कैसे? आपने उन्हीं की कंपनी ज्वाइन कर ली होती। नहीं मैम, वो क्या है ना, मेरे पापा को पसंद नहीं है। अब वो नहीं चाहते कि मैं वहाँ काम करूँ, क्योंकि अगर मैंने वहाँ काम करना शुरू किया तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। उन्हें लगेगा कि मैं उनके रेफरेंस से वहाँ पहुँची हूँ, ना कि अपने टैलेंट की वजह से। इसीलिए उनका मानना है कि मुझे किसी दूसरी कंपनी में, अच्छी कंपनी में खुद अपने टैलेंट की वजह से जाना चाहिए, ना किसी के रेफरेंस से। तो इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा सिलेक्शन ज़रूर होगा। वेरी गुड, इम्प्रेसिव। वैसे तुम्हारी पढ़ाई लिखाई ये सब कुछ तो तुम्हारे पापा की वजह से ही होगा। जी मैम, बचपन से लेके अब तक उन्होंने ही ये सब किया है, और अगर मैं यहाँ पर हूँ तो शायद उन्हीं की वजह से हूँ। वेरी गुड, फिर तो आपको अपने पापा के ऊपर बहुत प्राउड होगा। जी मैम, मुझे अपने पापा पर बहुत प्राउड फील होता है।
ओके, आपका इंटरव्यू कंप्लीट होता है। आई एम सॉरी, बट मैं आपको इस जॉब पर नहीं रख सकती। आप यहाँ से जा सकते हैं। क्या? पर मैम, अभी तो आपने कहा कि मेरी क्वालिफिकेशंस भी ठीक हैं, तो आपके पास कोई रीज़न नहीं है मुझे यहाँ पर ना रखने का? देखिए, मैंने कब कहा कि आपकी क्वालिफिकेशन में कोई कमी है? कमी आपकी क्वालिफिकेशन में नहीं, कमी आपकी सोच में है। मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाती हूँ। जिस पापा की तुम बात कर रही हो, अभी देखा मैंने थोड़ी देर पहले, तुम उनसे किस तरह से बात कर रही थी। अरे, मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना है। अब यहाँ ये सब काम करते हो? तो यहाँ कैसे? अरे मेरा आज इंटरव्यू है यहाँ पे। ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। क्या खा खुशी की बात है? जब यहाँ सबको पता चलेगा कि मेरे पापा यहाँ पर ये पानी पिलाने का काम करते हैं, तो वो कैसी कैसी बातें करेंगे, कितनी बेइज्जती होगी। आपने सोचा इस बारे में? क्या ये इनकी बेटी है? पर ये इनसे इस तरह से बात क्यों कर रही है? नमस्ते मैडम। नमस्ते। अगर तुम मुझे ये बात बता देती कि तुम्हारे पापा यहाँ पर काम करते हैं, तो फिर उसमें क्या गलत होता? तुम मुझे एक बात बताओ, आज तुम सिर्फ उन्हीं की वजह से यहाँ पर बैठी हो, वो भी इंटरव्यू देने के लिए। आज तुम जो भी कुछ हो, सिर्फ और सिर्फ अपने पापा की वजह से हो। अरे तुम्हें पता है उन्हें कितने साल हो गए हमारे यहाँ काम करते करते, और इसी काम की वजह से उन्होंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज तुम इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आई हो। अरे, बाप तो उस वृक्ष की तरह होता है जो अपने आप तो धूप में रहता है, पर अपने बच्चों को हमेशा छांव देता है, ताकि उनके बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। अगर कल को तुमने कोई मुकाम हासिल कर लिया, तो तुम तो उनसे बात करना ही बंद कर दोगी, और तो और तुम तो शायद उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दो। अरे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम जैसे बच्चों की सोच को हो क्या गया है। अरे, जो माँ बाप तुम्हारे लिए इतना सब कुछ सहते हैं, करते हैं, तुम्हारी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखते हैं, तुम उनसे इस तरह से बात करती हो। अरे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी मानसिकता पे। मैम साहब, मैं गलती की माफ़ी चाहता हूँ। वो बगैर पूछे आ गए ऑफिस में। कोई बात नहीं। वो मैम साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए। वो मैम साहब, ये मेरी बेटी है शिखा, और हमारे परिवार में कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है जितनी ये मेरी बेटी। बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है, बचपन से इस पढ़ाई का बहुत शौक है। अब हमारे घर में इतना पढ़ा लिखा तो है नहीं, इंग्लिश में बात करती है घर में भी, और आज पर बोलती ज़्यादा है, बोलने नहीं देती किसी को, किट इंग्लिश में बहुत बात करती है। अब हमारी तो समझ में कुछ आता नहीं। मैम साहब, आज इनका इंटरव्यू है, ये कुछ गलती हो जाए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैम साहब, नौकरी के लिए आई है मेरी बेटी। पढ़ाई में जो भी काम आपका होगा, पढ़ाई में बहुत अच्छी है, सारा काम संभाल लेगी, मुझे विश्वास है। बिटिया बहुत अच्छी है मैम साहब। बस। देखा तुमने? अरे, ये अभी भी तुम्हारी भलाई के बारे में सोच रहे हैं, जबकि इन्हें पता है कि तुम इनसे किस तरह का बिहेव करती हो। उसके बावजूद भी ये तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। अरे, ये तुम्हारे पिता हैं, और अपने पिता से कोई इस तरह से बात नहीं करता। हो सके तो माफी मांगो इनसे। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं ये कैसे भूल गई कि आपने आज तक मेरे लिए कितना कुछ किया। इसी काम की वजह से आपने मुझे पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया कि आज मैं यहाँ बैठी हूँ, और मैंने आपके काम की कभी कदर नहीं की। अपनी बेटी को माफ कर दीजिए, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी। सॉरी पापा। अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अब बच्चों से गलती हो ही जाती है। अब समझ गया ना? बहुत बढ़िया। और हाँ, कल से ऑफिस आ जाना। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। पर ये मत समझना कि ये जॉब तुम्हें तुम्हारी वजह से मिली है, बल्कि ये जॉब सिर्फ और सिर्फ तुम्हें
अपने पापा की वजह से दी जा रही है। इसलिए आगे से इनसे कभी भी इस तरह से रूडली बात तो बिल्कुल मत करना। मैं समझ गई। अब तुम जा सकती हो। मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, आप जाइए और अपना काम करिए। जी। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी। हमारे माँ बाप चाहे कुछ भी काम करते हो, हमें उस काम को बताने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज हम जो भी कुछ हैं सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से हैं। इसलिए उनकी हमेशा इज्जत करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। एक काम कर, इस दूध वाले के साथ शादी कर ले और मेरे बेटे का पल्ला छोड़। मम्मी जी आप क्या बोले जा रहे हो? मैं इससे शादी क्यों करूंगी भला? क्यों? सही तो कह रही हूँ मैं। अरे माँ, क्या हुआ सुबह सुबह? इतना शोर क्यों मचा रखा है? क्या बात हो गई? अरे तेरी बीवी का चक्कर चल रहा है, और वो भी इस दूध वाले के साथ। पर मम्मी जी आपको किसने बोल दिया ऐसा कि मेरा ये सब चल रहा है यहाँ पे? अच्छा, तो इसके साथ तेरा चक्कर नहीं चल रहा? तो मुझे कूड़े वाले के घर का भी पता है। अगर तू चाहे तो मैं तेरी शादी की बात कर लूं उससे। सुमित, अपनी माँ को बोलो ना, ये क्या बोले जा रही है मेरे बारे में? ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ, ये क्या चल रहा है? आप शिखा के ऊपर ऐसे घटिया इल्जाम लगा क्यों रहे हो? और आप भूल क्यों रहे हो? मेरी बीवी है वो, इस घर की बहू है। आप ऐसे कैसे उससे ये बोल सकते हो कि आप जाके उसकी शादी किसी और से करवा दोगे? अरे तू चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता। इसका ना चक्कर चल रहा है इनके साथ। अरे जब देखो इनसे हंस हंस के बातें करती रहती है। घर के नौकरों से भला कोई हंस के बात करता है? अरे कभी कूड़े वाले के साथ, कभी इस दूध वाले के साथ, कभी घर के नौकर के साथ। अरे सबसे हंसकर बात करती है, कितनी कितनी देर तक। पर मम्मी जी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि मेरा चक्कर चल रहा है उनके साथ। अच्छा, तो इनके साथ तेरा चक्कर नहीं चल रहा? अरे बेटा, मैं तो भूल ही गई थी। इसका चक्कर तो उस अखबार वाले के साथ चल रहा है। तभी तो कल उसके हाथों में हाथ डालकर उससे हंस हंस कर बात कर रही थी। देखो विकास, मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो, लेकिन तुम घबराओ मत। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं तुमसे मिलने बहुत जल्दी आऊंगी, ठीक है? क्या? इसका मतलब तुम्हारा और उस अखबार वाले का चक्कर चल रहा है? तुम उससे हंस हंस के हाथ पकड़ के बातें करती हो? हाँ बेटा, अब बोलती क्यों नहीं? मेरा बेटा तुझसे कुछ पूछ रहा है। हाँ, मैंने उससे बात की थी, मगर वो परेशान था। असल में बात तो ये थी कि उसकी बीवी बहुत बीमार है और वो मुझसे पैसे मांग रहा था। वो बोल रहा था कि क्या मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। मैं बस उसे समझा रही थी, उसे दिलासा दे रही थी कि आप घबराइए मत। मैं जानती हूँ आप परेशान हो रहे हो, लेकिन मैं आपके साथ हूँ और मैं आपका साथ दूंगी। और मैंने हाथ इसीलिए पकड़ा था कि मैं उनके घर जाऊंगी उनकी बीवी से मिलने। बस इतनी सी बात थी, और आपने इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया। ठीक है, तो मैं मान लेती हूँ कि तू बिल्कुल ठीक कह रही है, पर वो क्या है, जब भी कूड़े वाला आता है, अरे ये उससे बातें करती रहती है। पहले वो दरवाजे पर रुकता भी नहीं था, और अब 5-10 मिनट रुककर इससे बातें करता रहता है। और ये दूध वाला, अरे ये दूध वाला पहले कितना खराब दूध देता था, और अब फालतू दूध देता है, और दूध भी बढ़िया देने लगा। मैं पूछ सकती हूँ कि क्यों देता है? अरे बेटा, कुछ भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो इसका चल ही रहा है इनके साथ। हाँ मम्मी जी, मैं करती हूँ इनसे प्यार से बात, हंस हंस के बात करती हूँ, क्योंकि सबको मैं एक समान समझती हूँ। अरे मम्मी जी, मैं आपकी तरह घमंडी नहीं हूँ, आपकी तरह सबसे रूडली बात नहीं करती हूँ। मैंने देखा है आपको, आप किस तरह से नहीं ट्रीट करते हो, पर मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ मम्मी जी। मैं सबकी इज्जत करना जानती हूँ, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि वो सामने वाला इंसान है, और आप भी तो इंसान हो।
अरे कम से कम थोड़ी बहुत इंसानियत तो दिखा सकते हो ना। इसलिए मैं उनसे प्यार से बात करती हूँ। जिस दिन से इस घर में शादी हुई है ना, तब से ये रोज आते हैं। कोई दूध देने आता है, कोई अखबार देने आता है, हमारे घर में काम करते हैं वो भैया। वो सब मुझे अपनी बहन मानते हैं क्योंकि मैं उन्हें भाई मानती हूँ। हमेशा उनसे प्यार से बात करती हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, इसीलिए प्यार से बात करती हूँ। अब आप मुझे बताइए कि किसी से प्यार से बात करना गलत है? अगर आपने मुझे किसी के साथ इस तरह से बात करते हुए देख लिया तो आपने बोल दिया कि मेरा चक्कर चल रहा है उसके साथ। अरे मम्मी जी, अगर ऐसी बात थी तो एक बार मुझसे बात कर ली होती, मुझसे पूछ लिया होता, मैं आपको बता देती। पर बिना पूछे, बिना सोचे समझे आपने तय कर लिया कि मेरा। मम्मी जी, बस यही फर्क है हम दोनों की सोच में। हो सके तो प्लीज अपनी सोच को बदलिए, रिश्ते मत बदलिए। हाँ माँ, शिखा जो कुछ कह कर गई एकदम ठीक कह कर गई है। आपको अपनी सोच बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप ऐसे कैसे अपने घर की बहू पर इतने बड़े इल्जाम लगा सकती हो, वो भी बिना किसी सबूत के। और शायद आज आपकी इस बात की वजह से मेरा रिश्ता भी टूटने वाला था। तो आप अपनी सोच बदलिए। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताना चाहते हैं कि कोई भी काम हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि छोटा काम करने वाले की हम इज्जत नहीं कर सकते। अगर हम किसी से भी हंस खेल के बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारा कोई गलत रिश्ता है उसके साथ। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो प्लीज़ उससे बात कीजिए, उसे समझाइए, ना कि इस तरह से गलत रिश्ते बनाइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। धन्यवाद। अरे माँ नमस्ते, आप आ गए? नमस्ते दामाद जी, आप ये पोछा क्यों लगा रहे हैं? अरे वो सब छोड़िए, आपने आने से पहले कॉल भी नहीं किया। एक बार बता देते तो मैं कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना लेता। अरे वो मैं इधर कुछ काम से आई थी तो सोचा कि आप लोगों से मिलती हुई चलूं। रिद्धि कहाँ है? रिद्धि वो तो अंदर बैठी हुई है, मैं बुलाता हूँ। रिद्धि देख माँ आ गई, जल्दी बाहर आ। अरे माँ, आप आ गए, आपने बताया भी नहीं। तू ये सब छोड़, पहले मुझे ये बता कि दामाद जी पोछा क्यों लगा रहे हैं? वो मैं तो इसलिए पोछा लगा रहा था माँ, क्योंकि इसने काम वाली को काम से निकाल दिया ना। सुमित, मैंने काम वाली को जरूर काम से निकाला है, पर तुम्हें नहीं बोला काम करने को। अरे पर काम वाली को निकाला ही क्यों? अरे माँ आप ये सब छोड़िए ना, आप एक काम कीजिए, आप आराम से बैठिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। अरे पर पानी आप क्यों लाएंगे? अरे मम्मी जी, पानी बोल रहा है, मैं एक ही बात है ना, आप इतनी क्यों टेंशन ले रहे हो? आओ बैठो, आओ। और माँ, घर में सब ठीक है? हाँ बेटा, घर में सब ठीक है। ये लीजिए माँ पानी। अरे आप ऐसे नीचे क्यों बैठ गए? आराम से सोफे पे बैठो। अरे नहीं माँ, मैं आप लोगों के बराबर कैसे बैठ सकता हूँ, और रिद्धि को बुरा लग गया तो? क्या बकवास कर रहे हो सुमित? मैं इतनी देर से देख रही हूँ, माँ के आगे इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? मैंने तुमसे कब बोला नीचे बैठने के लिए? दामाद जी, आप पहले खड़े होइए और सोफे पे बैठिए। और ये सब चल क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ मैं आपको बताता हूँ, मैं नहीं चाहता ये सारी चीज़ें मेरे माँ बाप को झेलनी पड़े, बस इसलिए मैं सारे घर के काम कर रहा हूँ, ताकि कल को मेरे माँ बाप को ये सब ना करना पड़े। अरे पर आपके माँ बाप भला काम क्यों करेंगे? रिद्धि है ना, वो करेगी सारा काम। नहीं माँ, कल मेरे माँ बाप यहाँ आ रहे हैं और हमेशा के लिए आ रहे हैं। इसी वजह से रिद्धि ने काम वाली को भी भगा दिया यहाँ से। तो बस मैं ये सब कर रहा हूँ ताकि उन्हें जिल्लत भरी ज़िंदगी ना जीनी पड़े है। और मैंने कल इसे इसकी दोस्त से बात करते हुए भी सुना था। यार ईशु, तेरा सही है, तू अपने पति के साथ अकेली रहती है। तो तुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है? तू भी तो अकेली रहती है। अकेली रहती थी ना, अब सुमित अपने माँ बाप को यहाँ पे लेके आ रहे हैं। अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? 10-12 दिन रहेंगे फिर चले जाएंगे।
ईशु 10-12 दिन की बात नहीं है ना। सुमित उन्हें हमेशा के लिए यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तू सोच रही है मेरे को कितनी प्रॉब्लम होगी। यार हमेशा के लिए तो मैं भी नहीं रह सकती अपने सास ससुर के साथ। फिर तूने क्या सोचा है, तू क्या करेगी? मैंने सोच लिया है, आने दो इन दोनों को। मैंने अपनी काम वाली को काम से निकाल दूंगी और घर का सारा काम इन दोनों से ही कराऊंगी। फिर तो मेरे लिए इजी हो जाएगा सब। पर तुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो तेरी बात मानेंगे? और अगर यही चीजें तेरे पति को पता चल गई तो? देख ईशु, सुमित के लिए उनके माँ बाप की इज्जत बहुत प्यारी है। तो मैं ऐसा करूंगी ना कि मैं लड़ाई करके अपने मायके चली जाऊंगी। उसके बाद तो इन लोगों को मेरी बात माननी पड़ेगी। हाँ वेरी स्मार्ट यार, सही प्लान बनाया तूने तो, ये परफेक्ट है। आने दो इन बुढ़े बुढ़िया को। बस अपने माँ बाप की इज्जत बरकरार रखने के लिए मैं ये सारे काम कर रहा हूँ, ताकि उन्हें मैं कुछ ना करने दूँ। रिद्धि, ये दामाद जी क्या कह रहे हैं? तू इनके साथ इस तरह का बर्ताव करती है? अरे तुझे हो क्या गया है? क्या है ये सब? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर आप खुद सोचिए ना, मैं पूरा दिन घर का काम करती रहती हूँ। अब इनके माँ बाप आ जाएंगे, उसके बाद मुझे कितनी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, कितना काम हो जाएगा घर में। बस इसीलिए मैंने काम वाली को निकाल दिया ताकि मैं उनसे काम करा सकूं। अरे क्या बोले जा रही है? ये उनका घर है और वो अगर यहाँ आ रहे हैं तो क्या हुआ? अरे उनकी अब उम्र हो चुकी है और इस उम्र में वो भला घर का काम करेंगे? अरे उन्होंने अपने बेटे की शादी किस लिए की? ताकि उनके घर में बहू आए, घर का काम करे, ना कि वो यहाँ काम करे। और तूने ये कैसे सोच लिया कि तू लड़ाई करके मेरे घर में आ जाएगी और मैं तुझे खुशी खुशी रख लूंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। शादी के बाद लड़की का ससुराल ही उसका घर होता है और अब यही तेरा घर है। देख, मैं ये नहीं कह रही कि इनका काम करना गलत है, लेकिन अगर पति पत्नी मिलजुल कर काम करते हैं तो ठीक है, लेकिन तू इस तरह से इनसे ये काम नहीं करवा सकती। अरे ये अच्छी बात नहीं है। तुझे मैंने यही संस्कार दिए थे। अरे इस घर में शादी की तेरी और तू इनके साथ इस तरह का व्यवहार करती है। देख, ये मत भूल कि ये घर इनके माँ बाप का भी है और उनका जितना मर्जी मन करेगा वो यहीं रहेंगे अपने बेटे के पास। तू उनके साथ ये सब नहीं कर सकती। और हाँ, खबरदार, जो आज के बाद उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया तो देख, तू आज के आज उन्हें इस घर में लेकर आएगी और खुशी खुशी उनके साथ भी रहेगी। और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो भूल जाना कि तेरा कोई मायका भी है। माँ, ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और सुमित, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने जो भी अपनी दोस्त से बोला उसे भूल जाओ। मैं माँ बाप के साथ खुशी खुशी रहूंगी और मैं उनसे कोई काम नहीं करवाऊंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। दामाद जी, अपनी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, पर इतना सब कुछ हो गया, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे नहीं नहीं माँ, कोई बात नहीं, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मैं रिद्धि को जो चीज़ समझाना चाहता था वो आपने आके पूरी कर दी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये तो आपका बड़प्पन है। देखा, दामाद जी इतने अच्छे हैं। अरे ऐसा पति अगर दिया लेके ढूंढेगी तो भी नहीं मिलेगा तुझे। और देख, अपने सास ससुर को तू आज ही लेकर आएगी, नहीं तो मुझसे कभी बात मत करना। तुम एक काम करो, तुम खाने की तैयारी करो, मैं माँ बाबू जी को लेकर आता हूँ। जी।